चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक की, जिसके ऊपर 101% क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा। द टॉपिक इज प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है? सीलिंग का मतलब होता है फिक्स कर देना। जब गवर्नमेंट प्राइस किसी चीज के फिक्स कर देती है उसे बोला जाता है प्राइस सीलिंग। अब प्राइस सीलिंग दो तरह की होती है, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग। मैक्सिमम प्राइस सीलिंग मतलब कि गवर्नमेंट किसी चीज के मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर रही है कि आप इससे ज्यादा प्राइस अपनी कमोडिटी के चार्ज नहीं कर सकते। और अगर वर्ड सिर्फ और सिर्फ प्राइस सीलिंग लिखा हुआ है तो उससे हमारा बाय डिफॉल्ट मीनिंग क्या होता है? मैक्सिमम प्राइस सीलिंग। लेटर ऑन हम देखेंगे एक होती है मिनिमम प्राइस सीलिंग, जब गवर्नमेंट किसी चीज के मिनिमम प्राइस डिसाइड कर देती है कि कोई भी बायर या सेलर इस प्राइस से नीचे डील नहीं करेगा। वो लेटर ऑन देखेंगे। अभी हम बात करते हैं मैक्सिमम प्राइस सीलिंग। तो मैक्सिमम प्राइस सीलिंग क्या है? मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर एनी commodity or service. Maximum price fixed by the government for any commodity or service. अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? ध्यान से देखिए, बहुत आराम से हमें एक एक चीज देखनी है बोर्ड पे। y x क्वांटिटी प्राइस, डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस। अभी मार्केट का सिनेरियो क्या है कि मार्केट प्राइस चल रहा है, सपोज प्रेजेंटली द मार्केट प्राइस इज कितना? ओपी एंड मार्केट डिमांड एंड सप्लाई इज हाउ मच? ओक्यू। अब गवर्नमेंट को लगता है कि जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है ओपी, जो प्रेजेंट मार्केट प्राइस है ओपी, ये बहुत ज्यादा है, इसको कम करने की जरूरत है। जैसे कई बार आपने देखा होगा किसी पर्टिकुलर वेजिटेबल के केस में, स्पेसिफिकली अगर मैं एग्जांपल दूं अनियन के केस में, टोमेटो के केस में प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कई बार अनियन 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। तो सपोज ये ओपी वो 200 रुपए किलो का रेट है और ये है ओक्यू जो उस रेट पे डिमांड एंड सप्लाई चल रही है। अब गवर्नमेंट को लगता है यार ये तो बहुत ज्यादा प्राइसेस है, तो गवर्नमेंट वहां पर इंटरवीन करती है और कमोडिटी के मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देती है कि कोई भी सेलर इस प्राइस से ज्यादा चार्ज नहीं करेगा। अब एक बात बताओ, जब गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है तो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए इंटरवीन कर रही है कि प्राइसेस कम होने चाहिए। अब जब गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए इंटरवीन कर रही है तो जो गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करेगी वो मार्केट प्राइस से कम होगा या मार्केट प्राइस से ज्यादा होगा? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है पब्लिक वेलफेयर के लिए, गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो इन दैट केस वॉट एवर द प्राइस द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डिसाइड विल बी less than the market price or it will be more than the market price. So answer is very simple, it will be less than the market price. तो suppose गवर्नमेंट ने P1 प्राइस डिसाइड कर दिया। क्या डिसाइड कर दिया? P1 प्राइस। अब P1 प्राइस गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, जो कि क्या दिखा रहा है अपने आप में? प्राइस सीलिंग। अब P1 प्राइस पर अगर आप देखो तो जो डिमांड है वो कितनी है? Q1, और जो सप्लाई है वो कितनी है?
Q2। अगर आप देखो एट प्राइस OP1 प्राइस पर जो मार्केट डिमांड है, मार्केट डिमांड कर्व ये है, OP1 प्राइस पर कितनी है मार्केट डिमांड, OQ1। OP1 प्राइस पर जो डिमांड है दैट इज OQ1, और जो सप्लाई है OP1 प्राइस पर वो कितनी है, OQ2। मार्केट सप्लाई इज OQ2। नाउ यू कैन सी कि मार्केट डिमांड थी OQ1, सप्लाई है OQ2। डिमांड है OQ1, सप्लाई कितनी है OQ2, मीनिंग देयर बाय मार्केट डिमांड इज मोर देन मार्केट सप्लाई। मार्केट डिमांड जो है वो मार्केट सप्लाई से ज्यादा है, विच विल लीड टू द सिचुएशन ऑफ एक्सेस ऑफ डिमांड। कौन सी सिचुएशन आएगी है, एक्सेस ऑफ डिमांड। मार्केट में हमारे पास सिचुएशन आ गई एक्सेस ऑफ डिमांड की। अब देखिए इस एक्सेस ऑफ डिमांड की वजह से फर्क क्या पड़ता है। देखो इस एक्सेस ऑफ डिमांड की वजह से, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो इट विल लीड टू ब्लैक मार्केटिंग। मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग होनी शुरू हो जाएगी। ब्लैक मार्केटिंग होनी शुरू हो जाएगी मतलब क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो सेलर्स चुपके हायर प्राइस पर बेचना शुरू कर देंगे। अब इस चीज को रोकने के लिए, प्राइस सीलिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए मतलब जो गवर्नमेंट ने OP1 प्राइस डिसाइड किया है, इस प्राइस का फायदा पब्लिक तक पहुंचे, प्राइस को, मार्केट को P1 प्राइस से ज्यादा पे ना करना पड़े। रिपीट कर रहा हूं, ये जो गवर्नमेंट ने OP1 प्राइस डिसाइड किया है, इसका फायदा पब्लिक को मिले, पब्लिक को OP1 प्राइस से ज्यादा पे ना करना पड़े, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। और वो स्टेप्स कौन से होंगे? सबसे पहला स्टेप होगा टू स्ट्रॉन्ग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्या है, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में PDS भी बोल सकता हूं। गवर्नमेंट ने जो P1 प्राइस डिसाइड किया है, गवर्नमेंट को उस प्राइस पर खुद मार्केट्स में गुड अवेलेबल करवाने पड़ेंगे अपने आउटलेट्स के थ्रू। कई बार आपने देखा होगा जब अनियन के प्राइसेस बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट केंद्रीय भंडार के थ्रू जो सफल के आउटलेट्स हैं उनके थ्रू उस प्राइस पर जो भी गवर्नमेंट फिक्स करती है, सपोज 200 रुपए मार्केट प्राइस चल रहा है अनियन का पर केजी, गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड किया 120 पर केजी, तो उस केस में गवर्नमेंट को 120 पर केजी रेट पर खुद अनियन अवेलेबल करवानी पड़ेगी। उस PDS को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एंड सेकेंड चीज, सिर्फ अवेलेबल करवाने से कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट को साथ में ऑप्ट करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनिंग। अब रैशनिंग क्या होता है? रैशनिंग होता है द मैक्सिमम क्वांटिटी दैट कैन बी परचेज्ड बाय वन पर्सन। मैक्सिमम क्वांटिटी दैट कैन बी परचेज्ड बाय वन पर्सन, ये क्या है समझो। सपोज गवर्नमेंट ने 120 पर केजी पे अनियन मार्केट में अवेलेबल करवाया, मार्केट रेट है 200, तो सेलर क्या करेंगे, जो ये मार्केट में सेलर्स बैठे हुए हैं, राक्षस ये जो बैठे हुए हैं, ये क्या करेंगे, ब्लैक मार्केटर खुद जाकर, स्टॉक आएगा नहीं, 120 रुपए के रेट से सारा खरीद लेंगे, क्योंकि वो तो कितने में बेच रहे हैं, 200 रुपए में। तो इसीलिए गवर्नमेंट को रैशनिंग अपनानी पड़ेगी कि मैक्सिमम एक बंदा कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकता है। सपोज गवर्नमेंट ने कहा कि मैक्सिमम एक पर्सन 2 केजी खरीद सकता है, तो अगर सेलर जाता भी है, अपने स्टाफ को भी लेके जाता है, तो कितना परचेज कर पाएगा, ज्यादा परचेज नहीं कर पाएगा।
तो रैशनिंग इज द मैक्सिमम क्वांटिटी दैट कैन बी परचेज्ड बाय द वन पर्सन। बात समझ में आ गई। तो बेसिकली गवर्नमेंट को जो है वो रैशनिंग का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है।